नागपुर के ऐतिहासिक टंडल पोस्ट ऑफिस परिसर में 90वीं साइलेंट रीडिंग एडिशन का आयोजन किया गया। इस खास पहल में लोगों ने विरासत के बीच बैठकर किताबों के साथ समय बिताया और पुराने दौर की यादों को फिर से जिया। नागपुर में पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक खास पहल देखने को मिली, जहां जीपीयू परिसर में 90वीं साइलेंट रीडिंग एडिशन आयोजित किया गया, जिसमें डाक सेवाओं की जानकारी दी गई। इसके बाद हरियाली से घिरी वाटिका में प्रतिभागियों ने शांत माहौल में अपनी पसंदीदा किताबों का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में पोस्ट कार्ड और पत्र लेखन गतिविधियों ने लोगों को अपनी यादें साझा करने का मौका दिया। यह पहल पढ़ने को एक सामाजिक आंदोलन बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से लोगों को डाक सेवाओं के महत्व को समझने का मौका मिलता है और नई पीढ़ी को पारंपरिक पत्र लेखन से जोड़ने की दिशा में यह एक सराहनीय पहल है। यह छोटा सा कैंपेन यहाँ पे जीपीओ की जो हेरिटेज बिल्डिंग है यहाँ पे आयोजित किया गया है। नागपुर के जो रीडिंग लवर है, जिनको रीडिंग का शौक़ है, वो आज यहाँ नागपुर का जो गार्डन है यहाँ के 2 घंटा साइलेंट रीडिंग करने का उन्होंने डिसाइड किया। उसके बाद एक छोटा सा लेटर राइटिंग का भी टास्क यहाँ पे दिया जाएगा उनको। देखो, पोस्ट ऑफिस एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने से अभी तक चला आया है, मगर फिर भी आजकल का जो यंग जनरेशन है उनको अभी तक भी पोस्ट ऑफिस के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो अभी बहुत सारे यंग लड़के ये रीडिंग के इवेंट में अभी पार्टिसिपेट हुए हैं और उनको मैंने जीपीओ का पूरा टूर भी करा दिया है कि जीपीओ में कौन कौन से काम होते हैं, किस कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, उनके बारे में जानकारी दिया। तथा जो हमारा पोस्टल स्टोर डेपो है जहाँ पे पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड जो स्टेशनरी है जो पोस्ट ऑफिस में सप्लाई की जाती है उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी दिया। और जो मेल मोटार सर्विसेज का हमारा जो ऑफिसेस है, मेल मोटार सर्विसेज उनकी जो काम करने की प्रणाली है उनके बारे में भी हमने उनको जानकारी दिया। और जो हमारा जो एक और विभाग है आरएमएस रेलवे मेल सर्विसेज, वो कैसे काम करता है, पिन कोड के हिसाब से उनका छटाई कैसे होती है आर्टिकल्स की, उसके बारे में भी हमने उनको जानकारी दिया है। नागपुर से लेकर ऑल ओवर इंडिया हमारे जो पार्सल्स या लेटर्स है वो कैसे जाते हैं, उनका छटाई किस प्रकार से होता है, वो ट्रेन से कैसे जाते हैं, बस से कैसे जाते हैं या प्लेन से कैसे जाते हैं। और इवन सिर्फ इंडिया में ही नहीं तो आउट ऑफ इंडिया भी हमारे आर्टिकल्स जाते हैं। अब इंडिया पोस्ट पूरे वर्ल्ड से जुड़ा है। आप अमेरिका चाहो, इंग्लैंड चाहो, हर जगह अपने जो रिलेटिव्स है या दोस्त जो कोई भी है उनको आप पत्र भेज सकते हैं, कोई भी सामान भी भेज सकते हैं। इवन दिवाली में जो दिवाली का फराळ बोलते हैं वो भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड हम भेजने की आपके परिवार तक या आपके जो भी दोस्त रिलेटिव है उन तक पहुंचाने का इंडिया पोस्ट पूरा प्रयास करता है। एग्जैक्ट साल बताना ये मेरे लिए क्या किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है। लगभग 150 से ज़्यादा साल पुराना इंस्टीट्यूट है। वहाँ से लेकर यानी हर इवेंट पे टिकट छपता है। जो अलग अलग इवेंट है, अभी गांधी जी जयंती रहे या बाबा साहब अम्बेडकर जयंती रहे, आज़ादी का अमृत महोत्सव था, यानी हर इवेंट पे टिकट छपाई जाता है, नया नया टिकट निकलता है। तो हमारे जो फिलाटेली ब्रांच है वहाँ पे मनोज सर काम करते हैं। वहाँ पे अभी ये पूरा जो स्टाफ है, ये स्टूडेंट्स आए हैं या कुछ एम्प्लॉई आए अलग अलग डिपार्टमेंट से, वो अभी वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं। और जो फिलाटेली एक बहुत बढ़िया सेक्शन है, उसको बोला जाता है किंग्स हॉबी और हॉबी ऑफ किंग्स, यानी कि राजाओं का शौक़ और शौक़ों का राजा। यह ऐसा फिलाटेली ब्रांच है, यानी जिनको ज़्यादा ज्ञान है वही लोग उसका शौक़ रखते हैं। उसका बहुत बड़ा स्टडी करना पड़ता है। आज भी बहुत बड़े बड़े फिलाटेलिस्ट अपने नागपुर में मौजूद है। वो हर महीना आके यहाँ से नए जो भी टिकट रिलीज़ हुए हैं वो लेके जाते हैं, या हम भी उनको कांटेक्ट करते हैं, हर महीना मैसेज भेजते हैं कि ये नए टिकट्स आ गए। वो यहाँ आकर अपने टिकट्स कलेक्ट करते हैं। और जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो हमें मनी ऑर्डर के मार्फत भी या पैसे भेजते हैं और उनके बदले में हम उनको बाय पोस्ट उनको टिकट भी भेज सकते हैं जो उनकी डिमांड है उसके हिसाब से। मेरा नाम रवि भालेराव है, मैं यहाँ एज अ पोस्टल असिस्टेंट काम करता हूँ। और ये जो जीपीओ है हमारे यहाँ श्री अतुल काळे सर यहाँ के इंचार्ज है, सीनियर पोस्ट मास्टर, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है।
और कुछ कारण की वजह से वो आज छुट्टी पे है, इसलिए वो आज आप लोगों से मुलाकात नहीं कर पाए। उनके बदले में मैंने आज इन सभी लोगों को अटेंड किया है। जीपीओ जैसे ऐतिहासिक स्थान पर इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने से न सिर्फ विरासत को बढ़ावा मिलता है, बल्कि समाज में सांस्कृतिक और शैक्षणिक गतिविधियों को भी नई दिशा मिलती है। जी, मैं समीरन घोड़मारे, मैं नागपुर ईद्स का नागपुर ईद्स जो साइलेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसका मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे। मैं मैनेज करता हूँ उसको यहाँ पे नागपुर में। कबन रीड्स का बैंगलोर में जो है कबन पार्क, वहाँ से शुरू हुआ था और अभी उसी साल 2023 में रसिका जी ने यहाँ पे शुरू किया था और पिछले साल से उसे मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे नागपुर में। तो जीपीओ के साथ मुझे तो बचपन से जीपीओ का जो वाटिका है वहाँ पे पढ़ने का बहुत मन था और जब से नागपुरीज मैंने मैनेज करना शुरू किया तब से मेरी इच्छा थी कि हम जीपीओ में एक जो साइलेंट रीडिंग होती है वो यहाँ पे अरेंज हो। तो हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं एक वेदांत पाठक करके जो सीएम फेलो हैं, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की उस चीज़ के लिए और जितने परमिशंस हैं वो सब यहाँ लाने के लिए हमें काफ़ी हेल्प की है, काफ़ी मदद की है। इसका ये है कि और जीपीओ क्यों, क्योंकि जैसे बहुत सारे जो रीडर्स होते हैं हमारे, हम यूजुअली वैसे पार्क्स में मिलते हैं। हम पब्लिक स्पेसेस जो है, हमारा आइडिया ये होता है कि जितनी पब्लिक स्पेसेस हैं जो लोगों के लिए मुफ्त है और लोगों के लिए एक्सेसिबल है, तो वहाँ पे हम ये रीडिंग वाले एडिशंस करते हैं। पर अगर गवर्नमेंट के साथ हम लोकल अथॉरिटी के साथ मिलकर करें तो सेफ्टी का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। और जीपीओ की जो बिल्डिंग है जो इतनी सारी पुरानी है, तो वह उसका जो हेरिटेज है, जो उसका इतिहास है वो इतना अच्छा है जो आजकल के युवा को नहीं पता। जो हम पत्र लेखन बोलते हैं या फिर पोस्ट कार्ड राइटिंग जो बोलते हैं वो आजकल के बच्चे नहीं करते हैं और रीडिंग के नाम पे भी लोग किंडल पे पढ़ लेंगे या फिर फ़ोन पे पढ़ लेंगे। तो हमारा उसके पीछे लक्ष्य ये था कि लोग जीपीओ के बारे में भी जानेंगे, पत्र लेखन, पोस्ट कार्ड कैसे करते हैं, पोस्ट बॉक्स क्या होता है और बाकी सारी चीज़ें जो जीपीओ से रिलेटेड है, इंडिया पोस्ट से रिलेटेड, वो सब क्या है उनको पता चलेगा और लोग पब्लिक स्पेस में जाके जो बुक्स पढ़ने का जो मज़ा है, जो एक हैबिट है, वो उनकी शुरू हो जाएगी वहाँ से। तो ये एक आइडिया था जीपीओ में नागपुर ईट्स का एक एडिशन करने का। मुझे लगता है कि आज जितना अभी तक के जैसे हमारा अभी टूर चल रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे आए हैं, बहुत सारे युवा, टीनेजर्स और जो एडोलेसेंट्स बोलते हैं वो बच्चे काफ़ी आए हैं। और मुझे इससे ये लगता है कि अगर हम और लोकल अथॉरिटी के साथ मिलके ऐसे सब कार्यक्रम या फिर ऐसे सब एडिशंस करें रीडिंग के लिए या बुक्स के लिए, किताबों के लिए, तो बच्चे और सिर्फ बच्चे भी नहीं, बूढ़े जो छूट चुके हैं, जिनकी रीडिंग की हैबिट छूट चुकी है, वो भी हमारे साथ जुड़ पाएंगे और उनके अंदर भी वो जो रीडिंग कीड़ा है वो भी आ जाएगा। इस बार जितना मैंने अभी तक देखा है उनको देख के मुझे लगता है 20 से 30 बच्चे आए हैं, उनके पेरेंट्स, तो उनके परिवार भी उनके साथ आया हुआ है। काफ़ी एल्डरली जो बूढ़े लोग हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हैं इस बार। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है वो देख के मुझे, क्योंकि हमेशा से इतने सालों से हमारा जो उद्देश्य रहा है कि सारे वय के जो लोग हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, तो वो आज देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। पोस्टकार्ड और पत्र लेखन जैसी गतिविधियां लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ती है और डिजिटल दौर में भी पारंपरिक संचार के माध्यम को जीवित रखने में मदद करती है। नमस्ते, माझं नाव वेदांत पाठक, मी मुख्यमंत्री फेलो आहे, सीएम फेलोशिप अंतर्गत। मी नवी मुंबईचा आहे। मी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस नागपूर इथे जे आपले भारतीय प्रशासकीय सेवा मधील IAS ऑफिसर्स असतात त्यांच्यासोबत दैनंदिन दिवसावर डिस्ट्रिक्ट ॲडमिनिस्ट्रेशन कसं सुधारता येईल याच्यावर काम करतो। तर लायब्ररीजवर माझा सध्या खूप मोठा रिसर्च प्रोजेक्ट चालू असताना माझी भेट नागपूर रीड्सच्या क्युरेटर यांच्यासोबत झाली, समीरनसोबत। तेव्हा आम्ही डिस्कस केलं की GPOचं जे गार्डन आहे ते जनरल पब्लिकसाठी इतकं ओपन नाही आहे। तर तेव्हा आम्ही डिसाईड केलं की ॲज अ गव्हर्नमेंट फेलो, ॲज अ गव्हर्नमेंट ऑफिसर मी हा जो ब्रिज आहे तो गॅप करेल की ज्याच्यामुळे जनरल पब्लिकला इथलं जे ॲक्सेसिबल स्पॉट्स नाही आहे त्याच्याबद्दल माहिती मिळेल। तर म्हणून आम्ही हा इव्हेंट इंडिया पोस्टच्या कोलॅबरेशनसोबत प्लॅन केला। तर सर आहेत त्यांनी प्रॉपरली आम्हाला कोऑर्डिनेशन केलं। तर यात आम्ही GPO म्हणजे नक्की काय, जे तरुण मुलं आहेत, आजची जी तरुण पिढी आहे त्यांना इतकं माहीत नाही की पोस्ट ऑफिसमध्ये नेमकं आज होतं काय, इतकं सगळ्या गोष्टी डिजिटल झाल्यात, तर आपलं इंडिया पोस्ट कशा प्रकारे डिजिटली इव्हॉल्व झालं आहे, तर या सगळ्याची माहिती त्यांना मिळावी। किंवा ही जी आयकॉनिक बिल्डिंग आहे, ऐतिहासिक वारसा लाभलेली, त्यात नक्की होतं काय, काय काय गोष्टी होतात, त्याची आपण यांच्यासाठी एक टूर प्लॅन केली। त्याच्यानंतर इथे येऊन पोस्टकार्ड लिहिणं, लेटर लिहिणं, या सगळ्या गोष्टी, या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी आपण त्यांच्याकडून करून घेतो आहे। म्हणजे एक नॉस्टॅल्जिक टच आपण त्यांना देता येतो। यासोबत इंडिया पोस्टची सुद्धा आपलं प्रमोशन होतं, जे एक गव्हर्नमेंट बॉडी आहे, इतकी सक्रियपणे ती तरुणांसाठी स्कीम्स लॉन्च करते।
आणि यामुळे होतं काय की एक पारदर्शकता निर्माण होते की या सगळ्या गव्हर्मेंट प्रिमायसेस जनरल पब्लिकसाठी सुद्धा ओपन आहेत, मग ते गार्डन असू द्या, फिलॅटली डिपार्टमेंट असू द्या. तर हा एक इनिशिएटिव्ह पहिल्यांदाच आपण नागपूरमध्ये असा राबवतो. लोकांचा प्रतिसाद आम्हाला खूप चांगला मिळत आहे आणि सगळे जसं आपण पाहू शकता एकदम उत्सुकतेने आलेले आहेत की नक्की GPOमध्ये आहे काय, आत कसं असतं, ट्रेजरी, अकाउंट सेक्शन, फिलॅटलिक ब्युरो, या सगळ्या गोष्टी काय असतात. खूप यातल्या तरुण मुलांनी आज पहिल्यांदा स्टॅम्प बघितलेत आपल्या आयुष्यात, तर त्या आणि त्याच्यासोबत आता ते वाचन करतील, त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीचा प्रतिसाद आम्हाला खूप चांगला आहे. कुल मिलकर GPO में आयोजित यह साइलेंट रीडिंग एडिशन न केवल पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने में सफल रहा, बल्कि लोगों को विरासत, संवाद और सामुदायिक जुड़ाव का अनूठा अनुभव भी दे रहा है. नागपुर में इस तरह की पहल भविष्य में और भी व्यापक रूप ले सकती है. नागपुर का यह आयोजन एक संदेश देता है, डिजिटल दुनिया के बीच भी किताबों और चिट्ठियों की दुनिया आज भी जिंदा है, बस उसे महसूस करने की जरूरत है.